हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आप दोस्त जानते हैं कि आपके पास आने वाला जेकेएसबी अकाउंट या फाइनेंस के लिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ईच एंड एवरी टॉपिक हम दोस्तों ने मिलकर साथ डिस्कस किए हुए हैं। कुछ क्लासेस आपके साथ एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, ताकि आपका जो है बिल्कुल रिवीजन बना रहे, ताकि आप अच्छे तरीके से आपके एग्जामिनेशन में जो है प्रदर्शन करके दिखाएं। तो आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, जिन दोस्तों ने वो हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसमें हमने ईच एंड एवरी टॉपिक बड़े बेहतरीन तरीके से कोशिश की आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने की, अगर वो सीरीज आपने देखी होगी तो मैथमेटिक्स में आप यकीन मानिए आप आउट ऑफ 10 जो है 10 मार्क्स बहुत बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। तो जिन दोस्तों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, जिन दोस्तों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाइए और वहाँ देख के आइए। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने का सर तरीका आप समझिए क्या करना है। आपने क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आपने वीडियो को पास कर देना है, अटेम्प्ट करना है खुद क्वेश्चन को, फिर देखना है कि भाई आपका आंसर निकल रहा है, फिर देखना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं, कि आपने भी उस तरह से किया है और आपका आंसर बिल्कुल मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ही आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आप पाएंगे, वरना अगर आप सिंपल आप देख के जा रहे हैं तो उससे बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है सीखे जाएंगे। कोशिश करनी है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा तो आपने खुद अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को पास करनी है, वीडियो को उस टाइम पर पास कर देना है, फिर अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर देना है। तो चलिए सर, उम्मीद करेंगे आप ऐसा ही करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह से है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है जी, वर्ड एक दिया गया है डॉटर, इसके जो लेटर्स है इसके लेटर्स आपने इस्तेमाल करना है, आपने 8 लेटर अरेंजमेंट बनाना है सो डैट ऑल द वावल्स ऑकर टुगेदर, और कंडीशन ये है कि सारे सारे जो वावल हैं वो एक साथ आने चाहिए। चलिए सर, पास कीजिए वीडियो को और अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बेहतरीन, उम्मीद करेंगे कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सर इसका आंसर जो है बिल्कुल किया होगा। अब देखिए सर, करना क्या है इस क्वेश्चन को। आपके पास सर दिए क्या गया है, वर्ड कौन सा दिया गया है सर, DAUGHTER। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर्स कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। कंडीशन बताई गई सारे सारे वावल जो हैं एक साथ आने चाहिए। तो वावल कौन कौन है सर, यहाँ पर एक वावल हो गया, ये दूसरा वावल ये हो गया और तीसरा वावल ये हो गया। मतलब इस पूरे वर्ड में आपके पास कितने वावल हैं सर, 3 वावल हैं। अगर 3 वावल को एक साथ आना है तो हम क्या मानेंगे सर, ये तीनों के 3 वावल जो हैं हम एक साथ मान लेंगे। मतलब ए आपके पास, ई और यू हम मान लेंगे सर ये 3 अलग अलग नहीं है, ये तीनों के 3 जो है सर एक ही आपके पास आ रहा है। मतलब इसके अलावा आपके पास कितने बचेंगे सर, 5 बचेंगे। अब आपके पास टोटल कितने आपके पास लेटर्स आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब इसका मतलब आपको 6 को अरेंज करना है। ठीक है, किस तरह से आप करेंगे वो आपके पास 6 फैक्टोरियल में आप कर लेते हैं। ठीक है जी, बचे हुए आपके पास जो आपके पास 3 वावल्स आ रहे हैं उनको आप किस तरह से अरेंज करेंगे, इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास जो है आंसर बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, जो भी आपके पास इसका रिजल्ट बनेगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर आगे आप क्या करेंगे इंटू 3 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4320, ये आपके पास सही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार फिर आपको दोहरा रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। करना क्या है, आपके पास एक वर्ड दिया गया है डॉटर, आपको बोला गया है इसके सारे सारे जो 8 लेटर्स हैं इसमें सबको आपने इस तरह से अरेंज करना है। आपने बताना है कि 8 लेटर की कितने अरेंजमेंट आप कर पाएंगे, ताकि जो आपके पास सारे के वावल हैं वो एक साथ आ जाएं। आपने देख लिया सर, इसमें 3 वावल आपके पास आ रहे हैं। कंडीशन आपने मान ली सर, पहली केस आपने मान लिया कि तीनों के 3 वावल जो है सर आपने एक ही वर्ड मान लिया। इसका मतलब ये हो गया, एक ही लेटर मान लिया कि तीन वावल अगर एक लेटर आ गया तो बाकी बचे हुए 5 लेटर हो गए। टोटल लेटर कितने हो गए सर, 6। टोटल अगर आपके पास 6 लेटर्स हैं, इनको आपने अरेंज करना तो कितने अरेंजमेंट कर पाएंगे, 6 फैक्टोरियल कर पाएंगे। बाकी बचे आपके पास जो 3 ये आपके पास वावल आ रहे हैं, इनको कितने तरीके से लगा पाएंगे, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करेंगे आप दोस्तों का आंसर ऐसा ही आया होगा। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। अब आपके पास एक वर्ड दिया गया है MONDAY। ठीक है जी, इसके जो लेटर्स हैं उसका आपने इस्तेमाल करना है। आपने बताना है कितने वर्ड्स आप बना पाएंगे विद और विदाउट मीनिंग, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वावल। सारे के सारे लेटर्स आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन जो पहला लेटर आना चाहिए जिससे ये वर्ड स्टार्ट होगा वो आपके पास वावल आना चाहिए। वीडियो को पास कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपके आंसर क्या आते हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है आंसर किया होगा। अब देखिए सर, करना क्या है सर, इस तरह से हम क्यों कह रहे हैं आपको पास कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे जाएँ।
चलिए सर देखिए इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर्स टोटल आ रहे हैं। अब आपका मतलब यह है कि आपको 6 लेटर्स को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर्स को अरेंज करना है। कंडीशन दी गई है कि पहला जो आपके पास लेटर आना चाहिए वो आपके पास क्या आना चाहिए सर, वो आपके पास वावेल आना चाहिए। तो वावेल आने के लिए कितने वावेल है सर, यहाँ पर 1 हो गया सर ओ, दूसरा हो गया सर यहाँ पर आपके पास ए, ठीक है जी। तो वावेल आपके पास कितने आ रहे हैं, वावेल आपके पास टोटल 2 आ रहे हैं। इसका मतलब जो पहला जो लेटर है वो कितने तरीके से आप लगा पाएंगे सर, 2 फैक्टोरियल से लगा पाएंगे। बाकी बचे हुए जो 5 वर्ड है कितने तरीके से आ जाएंगे सर, ये आपके पास 5, ये आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तरीके से। मतलब आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जो हमने आपको सिखाया है, जिन दोस्तों ने सीखा है बहुत बेहतर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 4 20 हो गया, ठीक है जी। 20 इंटू 2 यहाँ से कर देंगे तो कितना हो गया सर, 40 हो गया। 40 इंटू 3 2 से यहाँ पर 6 हो गया, तो कितना हो गया, 6 4 24, 240 जो है इसका आपके पास आंसर बन के आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन दिया गया था, आपके पास एक वर्ड दिया गया है मंडे, आप किसके लेटर्स को अरेंज करना है, कितने आप अरेंजमेंट बना पाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपके पास पहला लेटर है वो क्या वावेल आना चाहिए। जब वावेल आना चाहिए आपने देख लिया सर, वावेल इसमें कितने दिए गए हैं सर, 2 वावेल दिए गए हैं। मतलब 2 वावेल्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 2 फैक्टोरियल से। बाकी बचे हुए 5 लेटर कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू करेंगे आपके पास आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ मनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आपने बताना है कि आप जो हैं कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स बना पाएंगे। 3 डिजिट आपने इवन नंबर बनाने हैं, कितने आप बना पाएंगे। डिजिट्स आपने इस्तेमाल करने हैं 1 2 3 4 6 और 7। कंडीशन ये है कि नो डिजिट इज रिपीटेड। चलिए जी वीडियो को पास कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए। देखिए सर इसमें आपके पास कंडीशन कितने बन के आ जाएंगे सर, आपके पास इवन आने के लिए क्या क्या लाजमी है कि 1 ये आपके पास 1 प्लेस हो गई, ये आपको पता ही है सर, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है। इन दोनों के साथ हमें लेना देना नहीं, हमें क्या किसके साथ लेना है सर, 1 प्लेस। 1 प्लेस में आपके पास क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, तभी सर ये नंबर इवन बनेगा। इवन क्या क्या है सर, यहाँ पर या तो 2 होना चाहिए सर, यहाँ पर या तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, या तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। वह 3 कंडीशन यहाँ बन जाएंगी। चलिए पहला ले लेते हैं सर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पहले ले लेते हैं सर 2 है। जब यहाँ पर 2 आ जाएगा, गौर से समझिए, अच्छे से समझिए, आपने ले लिया कि आपके पास जो इवन नंबर की प्ले जो आपके पास और जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर आपके पास 2 आ गया। टोटल लेटर्स कितने हैं सर, यहाँ पर आपके पास टोटल डिजिट्स 1 2 3 4 5 और 6। टोटल आपके पास कितने डिजिट दिए गए हैं सर, 6 दिए गए हैं। उनमें से एक आपके पास फिक्स हो गया, बाकी कितने बच गए सर, 5 को आपने कितने तरीके से अरेंज करना है, 5 में से आपने कितने लेने हैं सर, 2 लेने हैं। 5 आउट ऑफ 5 यू हैव टू सेलेक्ट 2। 5 P2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 P2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, वो कितना हो गया सर, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 कितना होता है सर, 3 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे, 5 4 से कितना हो गया सर, 20 हो गया। मतलब आपके पास वो इवन नंबर जहाँ पर जिसके इवन आपके जो और जो यूनिट प्लेस है जहाँ पर 2 आ जाएगा, वो कितने नंबर हो सकेंगे सर, वो 20 हो सकेंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आप 2 की जगह पर और एक आपके पास कंडीशन हो सकती है सर, 4 हो सकता है। इसी तरह इसमें भी आपके पास 5 P2 अरेंजमेंट आ जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 20 आ जाएगी। सिमिलरली बात आप यहाँ पर कर देंगे, अगर आपके पास 6 आ जाए यहाँ पर तो उसके भी अरेंजमेंट आपके पास 20 आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए सर, यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ पर 20 हो गए और यहाँ पर 20 हो गए। तो टोटल रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा सर, 60 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझिए बात को, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास आपने बताना है कि आपके पास ये 6 आपके पास डिजिट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 6 और 7, ये 6 डिजिट्स हैं। अच्छी बात है सर, आपको इनको अरेंज करना है, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं आपने। कंडीशन ये है कि जो आपके पास नंबर बनना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर के लिए लाजमी है कि यूनिट प्लेस पर आपके पास नंबर जो है, जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए। इवन होने के लिए कौन कौन से सर, यहाँ पर इवन नंबर्स कौन कौन से हैं सर, डिजिट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। मतलब तीन में से कोई भी हो तो आपके पास इवन नंबर बन जाएगा। पहली कंडीशन हमने ले ली कि भाई आपके पास जो यूनिट प्लेस पर वो 2 आ गया, तो जब 2 आ जाएगा तो बाकी बचे हुए कितने हैं सर, 5 को आपने कितने, 5 में से आपने कितने चुनने हैं सर, 2 चुनने हैं। तो 5 P2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20। इसी तरह से आपने बोला सर आप अगर 2 की जगह पर यहाँ पर 4 आ जाए तो वहाँ भी आपके 20 नंबर्स आ रहे हैं, अगर 6 आ जाए तो वहाँ भी आपके पास 20 आ रहे हैं। तो आपके पास कितने 3 डिजिट इवन नंबर बन के आ जाएंगे, 20 + 20 + 20 कितने हो गए सर, 60 जो है मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। चलिए जी,
पूछा जा रहा है 5PR इज इक्वल टू 6PR-1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। चलिए पास कीजिए वीडियो को और अटैम्प्ट कीजिए, अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन को सीखते रहना है। कंडीशन आपके पास ये दी गई है, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया होगा इसका। अब आपके पास 5PR की वैल्यू क्या होती है आप दोस्तों को, क्योंकि हमने पढ़ाया है बहुत बार, आपको अच्छे से सिखाया है कि NPR कहीं आपको दिखेगा, इसकी वैल्यू होती है सर N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। जिन दोस्तों ने हमारी परम्यूटेशन कम्बिनेशन की क्लासेस देखी हैं वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये NPR की वैल्यू N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। चलिए यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो 5PR की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस R फैक्टोरियल। कोई परेशानी यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए सर। इसी तरह से यहाँ 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा 6 माइनस R माइनस 1, ठीक है जी, इतना फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब ये आपके पास आ गया 6 माइनस R माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस 1 फैक्टोरियल। 6 प्लस 1 कितना हो गया सर, हम सीधे सीधे अगर यहाँ पर लिख दें 7 माइनस R फैक्टोरियल तो आप जो है घूमेंगे तो नहीं, इसलिए सर यहाँ ये लिखना पड़ा। 6 माइनस R माइनस 1 आ जाएगा, नीचे आपके पास 6 माइनस R माइनस 1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 1 आ जाएगा, वो हो गया आपके पास 7। यहाँ पर ये आ जाएगा सर 6 माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। 6 माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस R माइनस में प्लस बन जाएगा प्लस 1। 6 प्लस 1 कितना हो गया सर 7 माइनस R जो है फैक्टोरियल, इतना आंसर इसका बन के आ जाएगा। यहाँ तक जो है, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बात, यहाँ तक कोई भी दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। हमने कर दिया आपके पास, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको आगे आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आ जाएगा सर, इसकी वैल्यू थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। क्या आपके पास 5 फैक्टोरियल को रखेंगे सर ऐसे ही, 5 फैक्टोरियल बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। नीचे आपके पास क्या दिया गया है सर, डिनोमिनेटर में 5 माइनस R, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, 5 माइनस R फैक्टोरियल एज इट इज़। शाबाश। इस साइड में क्या था सर, 6 आपके पास कितना आ रहा है साइड में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं सर, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास, आप दोस्तों को बता दें कि आपके पास n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 सो ऑन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 7 माइनस R फैक्टोरियल। 7 माइनस R को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 7 माइनस R फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं अगर आप दोस्त अच्छे से, तो 7 माइनस R को आप लिख सकते हैं सर 7 माइनस R इंटू 7 माइनस R माइनस 1 इंटू 7 माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इस तरह से आपने लिख लिया इसको। अब यहाँ से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे, अच्छी बात है सर। यहाँ ये देखिए आपके पास 7 माइनस R माइनस 2 कितना हो गया सर, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, तो 5 माइनस R फैक्टोरियल यहाँ लिख दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ लिख देंगे 5 माइनस, यहाँ लिख देंगे 5 माइनस R फैक्टोरियल। ये 5 माइनस R फैक्टोरियल और ये 5 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 7 माइनस R इंटू यहाँ पर 7 माइनस R माइनस 1 कितना हो गया, 7 माइनस 1 कितना हो गया सर 6। तो यहाँ लिख सकते हैं सर, यहाँ पर अगर आपके पास लिख देंगे इसको 7 माइनस 1 का क्या हो गया सर, ये आपके पास हो गया 6 माइनस R हो गया। अब इन दोनों को आपस में यहाँ ले जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R शुड बी इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कर दिए, 7 इंटू 6 कितना हो गया 42 माइनस टाइम 7R, ठीक है जी, माइनस टाइम 6R माइनस प्लस R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 6। अच्छी बात है सर 42, ठीक है जी। आप 6 को भी अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगा, ये आपके पास -6 बन के आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब 42 माइनस 6 कितना हो गया सर 36 हो गया। ये 7R और 6R कितने हो गए सर 13R हो गए, ये प्लस R स्क्वायर, मतलब आपके पास बन के आ गई कंडीशन R स्क्वायर माइनस 13R प्लस टाइम 36 शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको है अब ये आपके पास सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा, R स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। माइनस आपके पास ये 9R हो गया माइनस 4R हो गया प्लस 36, ये आपके पास 0 हो गया, मतलब R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, या तो 9 आ जाएगी या तो 4 आ जाएगी। अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को सॉल्व करनी आती होगी। अब आपके पास या तो 9 आ सकती है इसकी वैल्यू या तो 4 आ सकती है, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास दिए गए हैं 5 से स्टार्ट होती है या 6 से, या तो आपके पास मैक्सिमम 6 हो सकती है इसकी वैल्यू। तो R शुड बी, ये आपको हमने पढ़ाया है, R शुड बी लेस देन n, R कम होना चाहिए n से, तो इसका मतलब 9 तो ये हो नहीं सकता। तो 9 जब नहीं हो सकता तो बचेगा क्या सर, R शुड बी इक्वल टू 4। ये चीज़ हमने आपको स्टार्ट में ही पढ़ाई होती है परम्यूटेशन में, क्योंकि आप जब NPR की वैल्यू लेते हैं हमने आपको वहाँ बताया होता है कि R शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू n, ये चीज़ हमने पढ़ी होती है, अगर आप दोस्तों को याद होगी। चलिए जी आगे बढ़ेंगे।
देखिए फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं ये क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपके पास 5PR शुड बी इक्वल टू 6PR-1, इसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, आर की वैल्यू निकालनी थी। आपने NPR की वैल्यू आपको पता है सर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल। सेम चीज़ आपने यहाँ पर कर दी, 5PR की वैल्यू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - r - 1 फैक्टोरियल, वहाँ बन गया आपके पास 7 - r फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास r की वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन के आ जाएगी। आर की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 9 आ सकती है और 4 आ सकती है, लेकिन कंडीशन आपको पता है कि आर शुड बी लेस देन n, तो 9 तो हो नहीं सकता सर, ये 6 से ऊपर ये जा नहीं सकता, इसका मतलब 9 नहीं आ जाएगा, 9 कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या सर 4 बचेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। चलिए वीडियो को पास कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपने एक टीम बनानी है, उसमें आपके पास 3 बॉयज़ होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। किन में से चुनने आपने, 5 बॉयज़ आपके पास अवेलेबल हैं और 4 गर्ल्स आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर सही दिया होगा। चलिए करते हैं कैसे करना है इन चीज़ों को। देखिए आपके पास बॉयज़ कितने हैं सर, 5 बॉयज़ हैं। इन 5 बॉयज़ में से आपने चुनने कितने बॉयज़ हैं सर, आपने जो है कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आप लेंगे, कितने बॉयज़ आपने लेने हैं सर, 3 बॉयज़ लेने हैं, इनटू गर्ल्स कितने हैं सर, आपके पास 4 गर्ल्स हैं, इनमें से आपने गर्ल्स लेने कितने हैं सर, 3 लेने हैं। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा बिल्कुल सर, और कुछ भी आपने नहीं करना है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5C3 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, याद रख लेना कि आपके पास NCR की वैल्यू कितनी होती है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये चीज़ याद रख देना। चलिए जी यहाँ पर यही करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 3 कितना हो गया सर, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू, ये x के बराबर आना चाहिए। ये आना चाहिए आपके पास 4C3 की वैल्यू क्या आ गई सर, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 - 3 कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छी बात है। अब देखिए 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं सर आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास क्या है यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छी बात है, शुड बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, 1 फैक्टोरियल हो गया 1 ही इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये जो आपके पास कंडीशन बन के आ गई, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेंगे, ये वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है सर, 2 ही है, 2 1 ज़र 2 2 ज़र, ठीक है जी। यहाँ 5 2 ज़र कितना हो गया सर, 10 हो गया। अच्छी बात है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर कर दी गई, ये मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, इंटू में आ रहा है, ठीक है। 5 2 ज़र कितना हो गया सर, 10 हो गया, इंटू यहाँ से कितना बच रहा है आपके पास, 4 बच रहा है, तो 4 10 ज़र कितना हो गया, 40 जो है इसका आपके पास सही आंसर आ जाएगा। आप बताइए सर कुछ करना था इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी आप दोस्तों ने बिल्कुल कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन था। देखिए आपके पास दिए गए थे 5 टोटल बॉयज़ हैं आपके पास, इनमें से आपने 3 बॉयज़ चुनने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 5C3। 4 गर्ल्स हैं, इनमें से आपने 3 गर्ल्स चुनने हैं, 4C3। इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू में आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया तो आपके पास 40 जो है इसका सही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सर। बोल रहा है कि आपके पास एक फार्म में ठेला आपके पास है, उसमें आपके पास क्या करना है, आपने तरीके बताने हैं, कितने तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर पाएंगे। 9 balls आपने चुननी है। एक ठेले में आपके पास कितने दिए गए हैं, 6 रेड balls हैं, 5 वाइट balls हैं, 5 ब्लू balls हैं, ठीक है जी। आपके पास इस तरह से दिए गए हैं, आपने कितने सिलेक्शंस आ जाएंगे आपके पास, उनमें से क्या लेना है आपने कि हर एक कलर के आपने 3 balls लेने हैं। मतलब आपके पास रेड कलर के 3 balls आने चाहिए, वाइट कलर के 3 balls आने चाहिए, ब्लू कलर के 3 balls आने चाहिए, टोटल आपने 9 balls चुननी है। चलिए सर कीजिए अटैम्प्ट, और इसका आंसर जो है बिल्कुल आप दे देंगे, क्योंकि आप दोस्तों ने अगर हमारी क्लासेस देखी होंगी तो आपका आंसर जो है बिल्कुल आ जाएगा। उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने इसका आंसर जो है दिया होगा। चलिए सर देखिए करना क्या था, आपके पास सर रेड balls कितने हैं सर, 6 हैं। इन 6 में से आपने चुनने कितने हैं सर, 3 चुनने हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे वाइट balls कितने हैं सर, 5 हैं। 5 में से आपने चुनने कितने हैं सर, 3 चुनने हैं। ब्लू balls कितने हैं, 5 हैं। इनमें से चुनने कितने आपने, 5 हैं, 3 चुनने आपने। हर एक कलर के 3 3 आपने चुने। इसकी वैल्यू आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब 6c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6c3 की वैल्यू होगी सर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 कितना हो गया सर 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर अपना 3 फैक्टोरियल एज इट इज इनटू दूसरा क्या था आपके 5c3, 5c3 की वैल्यू क्या होगी सर 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 कितना हो गया सर 2 फैक्टोरियल इनटू आपके पास 3 फैक्टोरियल एज इट इज इनटू शाबाश। यहाँ दिया गया 5c3, 5c3 सेम इट इज एज इट इज इतना ही आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो सब दोस्तों को क्लियर होनी चाहिए बात, कोई परेशानी। अब 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख पाएंगे सर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 फैक्टोरियल एक रह रहा है ऐसे ही, दूसरे 3 फैक्टोरियल को आप लिख देंगे 3 इंटू 2, अच्छी बात है, इंटू यहाँ 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आपके पास नीचे क्या आ रहा है सर 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखेंगे इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आपके पास 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। आप बताइए सर आप कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है। आप सिंपल जो सेम टर्म में आ रही है वो कैंसिल आउट करेंगे। ये 3 फैक्टोरियल यहाँ है, 3 फैक्टोरियल यहाँ है, कैंसिल आउट करिए। 3 इंटू 2 कितना हो गया सर 6 हो गए और 6 कैंसिल आउट कर देंगे। ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये 3 फैक्टोरियल और ये जो आपके पास 3 फैक्टोरियल है और ये जो आपके पास 3 फैक्टोरियल इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छी बात है। अब क्या बचा आपके पास? देखिए आपके पास क्या बचा, यहाँ से आपके 5 इंटू 4 कितना हो गया सर 20 हो गया इंटू यहाँ इन दोनों में अगर आप देखेंगे ये 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, 5 2 ज़र कितना हो गया सर, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये आपके पास 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, 5 2 ज़र कितना हो गया सर 10 हो गया। तो आपके पास 20 इंटू 10 कितना हो गया 2000 जो है आपके पास सही आंसर आ गया होगा आपका। चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने ऐसे ही आंसर जो है इसका सही दिया होगा। बताइए सर करना क्या था? कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन दिया गया था आपके पास 9 बॉल्स आपने चुननी थी, 6 रेड बॉल्स थी आपके पास, 5 वाइट बॉल्स थी आपके पास, 5 ब्लू बॉल्स थी, हर एक कलर की आपने 3 बॉल्स चुननी थी। तो किस तरह से करेंगे? आउट ऑफ 6 वी हैव टू सेलेक्ट 3, आउट ऑफ 5 वी हैव टू सेलेक्ट 3, आउट ऑफ 5 वी हैव टू सेलेक्ट 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सही आंसर जो है बिल्कुल आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? क्वेश्चन समझिए सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट सर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया, वहाँ उसे बताया गया कि भाई साहब आपके पास यहाँ पर 9 कोर्सेज हैं। इन 9 कोर्सेज में से सर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप कभी पीयूसी टीटीसी में कभी एडमिशन करने गए होंगे, आपको बोला होगा सर आपने ये सब्जेक्ट लेने हैं, ये लेने हैं। तो 9 में से आपको क्या कंडीशन है कि 9 में से आपने जो है 5 सब्जेक्ट चुनने हैं और 5 में से भी आपके पास जो 2 हैं वो कंपलसरी हैं, वो आपने चुनने ही चुनने हैं। सर ये 2 कंपलसरी आपके पास इंग्लिश हो गई आपके पास, और कोई आप मान सकते हैं ऐसे ही आपके पास कोई सब्जेक्ट आ गया जो आपने चुनना ही चुनना है। तो 2 सब्जेक्ट आपने चुनने ही चुनने हैं, बाकी जो हैं बाकी 3 आप कोई भी ले सकते हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या है, कितने आप जो है इसके तरीके बनाएंगे? बताइए सर। क्वेश्चन समझ गए आप? क्वेश्चन है आपके पास एक कॉलेज में आप गए, वहाँ आपके पास 9 कोर्सेज हैं, उनमें से हमने 5 कोर्सेज चुनने हैं। इन 5 कोर्सेज में से भी 2 जो हैं वो कंपलसरी चुनने ही चुने, बाकी बचे 3 उनके बारे में आपने बताना है कि टोटल आपके पास कितने तरीके आ जाएंगे। चलिए वीडियो को पास कीजिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। चलिए सर उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दे दिया होगा। अब देखिए सर करना क्या है। अब चूंकि आपके पास सर दो कोर्स आपने कंपलसरी चुनने हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बाकी बचे 5 में से आपने 2 चुन लिए, तो कितने बचे आपके पास सर? 3 बच गए आपके पास। इन तीनों को आपने कितने में से चुनना है? 7 में से 2 तो चले गए, बाकी 9 में से 2 तो चले गए, बाकी कितने बच गए? 7। इसका मतलब आउट ऑफ 7 यू हैव टू सेलेक्ट 3, तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 7C3। सर ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सालों जो है बहुत बखूबी तरीके से करते हैं, क्योंकि आप दोस्तों ने जो है बड़े अच्छे तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे साथ पढ़ा है। तो ये हो गया सर 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 7 माइनस 3 कितना हो गया सर 4 फैक्टोरियल, इंटू में आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ इसको 7 लिखेंगे, इंटू 6 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, इंटू 4 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आपके पास 4 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं सर 3 इंटू 2। ठीक है, अब बताइए सर यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये 3 इंटू 2 कितना हो गया सर 6 हो गया, तो और 6 कैंसिल आउट कर देंगे। ये 4 फैक्टोरियल है और ये 4 फैक्टोरियल जो है इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ क्या बच गया? 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया। 7 5 कितना हो गया सर 35 जो है, इसको आप मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यही आपके पास आंसर है सर। चलिए सर क्वेश्चन खत्म भी हो गया, आपको पता भी नहीं चली, यही बात है। कंसेप्ट समझ गए थे? आपके पास 9 कोर्सेज थे, उनमें से 5 कोर्सेज चुने थे, इनमें से 5 में से भी 2 कंपलसरी हैं। 2 कंपलसरी हैं सर, जाने दो,
बाकी कितने बच गए? 7। 7 में से कितने चुनने हैं सर? 3 चुनने हैं। आउट ऑफ 7 यू हैव टू सेलेक्ट 3, दैट इज द रिजल्ट। 7C3 की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास रिजल्ट जो है वो आपके पास सही आंसर दे देगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है साथ साथ करते रहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, वही हमें मोटिवेट करती है आपके दोस्तों के साथ ऐसे सेशन लाने के लिए। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। ठीक है जी, एक बैग है आपके पास, उसमें आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। अच्छी बात है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अब सर इस क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपके पास एक बैग है, उसमें आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। इनमें से आपने तरीके ढूंढने हैं कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिस तरीके से आप जो है 2 ब्लैक बॉल चुनेंगे और 3 रेड बॉल चुनेंगे। वीडियो को पास कीजिए और आंसर जो है अपना देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, चलिए सर देखिए क्या करना है। आपने 5 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास। अच्छी बात है सर। इनमें से कितने ब्लैक बॉल चुनने हैं आपने? सर 2 चुनने हैं। इनटू आपके पास सर 6 रेड बॉल्स हैं, इनमें से आपने कितने चुनने हैं? सर 3 चुनने हैं। बस यही आपके पास आंसर है। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास सही आंसर जो है आपके पास है। 5C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 5C2 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 कितना हो गया सर? 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल एज इट इज इनटू यहाँ पर क्या है? 6C3 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड 6 माइनस 3 हो गया सर 3 फैक्टोरियल और अपना 3 फैक्टोरियल एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा सर? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 फैक्टोरियल अपना तो बना ही है, इंटू 2 फैक्टोरियल सीधा 2 हो गया। इंटू में 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में अपना 3 फैक्टोरियल एक ऐसे ही रखेंगे, दूसरे को लिख देंगे सर 3 इंटू 2। अब देखिए अब क्या करना है सर? जो सेम टर्म है उनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ 3 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ 3 फैक्टोरियल हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया सर? 6 हो गया और ये 6 कैंसिल आउट कर देंगे। ये 3 फैक्टोरियल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 2 2 ज़र 4, 5 2 ज़र कितना हो गया सर? आपके पास 10 हो गया। इंटू यहाँ कितना बच गया? 5 4 ज़र 20। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? 200 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। कीजिए सर, मौज कीजिए। चलिए सर, उम्मीद करेंगे सर ये कुछ क्वेश्चन थे परम्यूटेशन कम्बिनेशन के, ताकि आप दोस्तों को जो है अच्छे से प्रैक्टिस बनी रहे। कोशिश हम कर रहे हैं सर आप दोस्तों के लिए कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से बने रहे और आप अपने एग्जामिनेशन में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके आएँ। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डू टेक योर बेस्ट केयर।